जैसा कि आप देख रहे हैं सत्य न्यायालय है और अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ई फाइलिंग सेंटर का उद्घाटन फीता काट के किया है। इस काउंटर्स का खुल जाने से कितनी सुविधाएं मिलेंगी सर? देखिए, ऑनलाइन का माध्यम से सभी फील्ड में जो है जोड़ दिया जा रहा है जी। और ऑनलाइन की प्रामाणिकता आजकल हार्ड कॉपी से ज़्यादा हो गई है। हमारे हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश है कि जितना भी फाइलिंग अधिक से अधिक हो सके वो ऑनलाइन होना चाहिए और इसके बहुत से लाभ भी हैं। कभी काल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यदि गायब हो जाता है और ऑनलाइन आप फाइलिंग किए रहते हैं, उसकी एंट्री रहती है तो उसकी भी प्रामाणिकता रहती है। तो ये अभी उतना समझ में नहीं आता होगा क्योंकि कभी भी नया प्रक्रिया में शिफ्ट करने में कुछ समय लगता है, सभी लोगों को उसको अपनाने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार उस पहल में जुड़ जाने के बाद सभी लोग इस बात का अनुभव करेंगे कि ये मील का पत्थर साबित होगा। न्यायिक प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया सरल हो बहुत जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। तो हम अपने जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं सबको बधाई देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इस पहल के साथ जुड़े और अधिक से अधिक ई फाइलिंग करें ताकि जो भी क्लाइंट की सहूलियत भी होगी और उनकी भी सहूलियत होगी और किसी भी समय घर से कहीं से सब जगह से फाइलिंग किया जा सकता है। और अभी चूँकि कोर्ट का समय हो रहा है बहुत इसलिए बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत हमारा नाम है कन्हैया लाल जी। इनका नाम है प्रभाकर। अच्छा सर, ये बताइए कि इस ई फाइलिंग सेंटर से क्या फ़ायदा होने वाला है जो लोग केस लड़ते हैं या जो लोग केस फाइल करना चाहते हैं? वो घर बैठे अपनी ये इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। ई फाइलिंग हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक सिस्टम लागू किया गया है जिसके चलते अब सभी लोगों को घर बैठे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी फाइलिंग के लिए। घर बैठे वो ई फाइलिंग करेंगे और फिजिकल फाइलिंग के लिए यहाँ आकर के एक कॉपी उसकी जमा कर देंगे। फिजिकल फाइलिंग के लिए आना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल, फिजिकल फाइलिंग वो करना होगा। अच्छा। और ई फाइलिंग करके वो जो है सो उनका काम आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका केस दर्ज हो गया है? उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और उसके साथ साथ उनको जो है सो SMS के माध्यम से उनको खबर मिल जाएगी। इस काउंटर से भी कर सकते जी, हैं बिल्कुल। और बाकी भी कहीं बाहर से भी कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। कर सकते हैं घर से भी कर सकते हैं। ये अभी दुनिया जो ग्लोबली मतलब के जो टेक्नोलॉजी के तरफ जा रही है उसी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। और आपको मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे जीवन में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के आलोक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय पूरे हिंदुस्तान में जो बड़ी बात है ये और बड़ा कदम है। इससे क्या होगा कि जो लोग केस फाइल करने के लिए वकीलों के चक्कर लगाते हैं वह काफ़ी परेशान होते हैं, उनका काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, उनसे वो बचेंगे और घर बैठे ही न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो थोड़े ही देर में जज साहब आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और आप लोग भी समस्तीपुर आइए तो हाँ कर लेंगे एडिट। तो इनसे जानते हैं ये सिस्टम ऑफिसर हैं सिविल कोर्ट समस्तीपुर के। इनसे जानते हैं सर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, अभी जो हम लोग ई कोर्ट की तरफ ये हमारा जो है कि कदम जो है कि अब लगभग लास्ट स्टेज है। इसमें हम लिटिगेंट्स को, वकीलों को घर बैठे कोई भी केस कैसे ऑनलाइन फाइल करेंगे ये फैसिलिटी अब व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर में लॉन्च हो गई है। अभी फ़िलहाल जो है जिला जज सर ने ABP और BP को कंपलसरी किया है कि जो भी वकील हैं या लिटिगेंट्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ई फाइलिंग का एक साइट से उनका डेटाबेस तैयार होगा कि हमने कितना केस फाइल किया, कब फाइल किया है, ठीक है। और हमारा फाइलिंग सेंटर जो है कि एक एक्नॉलेजमेंट देगा उनको। फीस भी लगेगी? नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, एकदम फ्री है बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे एक बहुत ही आसान शब्दों में दिखा दूं कि कैसे ई फिलिंग होता है। पहला स्टेप है रजिस्टर्ड करना है, दूसरा लॉगिन करना है, उसके बाद आपको फाइल केस करना है और ये सबमिट हो जाएगा। और सबमिट हो जाने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका केस फाइल हो गया है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा यहाँ प्रदान की गई है। आप ये बताइए इसके खुल जाने से कितनी आसानियाँ होंगी? इससे बहुत सारा काम बहुत मिनटों में हो जाएगा। जिस काम में कागजी काम में समय लगता था वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने से जो काम आपको 4 घंटा 3 घंटा लगता था वो आपको कुछ मिनट में हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी सुविधा द्वारा ही होगा? जी सर, वकील के द्वारा ये फाइल किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इलेक्ट्रॉनिक मोड जी में। सर। और अगर हम अपने से चाहे जैसे हम कोई आवेदक हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, आप खुद से ईमेल से अपने आप कर सकते हैं।
सकते हैं। बड़ी सुविधा समस्तीपुर समेत पूरे भारत को दी गई जी है। सर, पूरे भारत में ये लागू हो रहा है और यहाँ इसकी बहुत सा आप लोग सब लोग लाभ उठाइए, सारे वकील लोग लाभ भी उठाए। आशा करते हैं न्याय व्यवस्था जितना सरल होगा उतना ही न्याय लोगों को मिल सकेगा। वर्तमान अध्यक्ष भी हैं बार काउंसिल के, तो सर ये जो खुला है ई फाइलिंग हम लोग कोरोना के बाद लॉकडाउन जो टूटा था तो हम लोग ई फाइलिंग करते थे। तो आप लोग इससे सहज हैं? हाँ, सहज है, आसानी से सारी एकदम चीज हो आसानी जाएगी। से। ये एकदम क्या नाम है सर? गौरी शंकर मिश्रा। गौरी बाबू। आसानी से समझ हम लोग ट्रेनिंग में थे और आज जज साहब का द्वारा उद्घाटन किया गया है और मेरा पहला ई फाइलिंग का एक्नॉलेजमेंट जज साहब के द्वारा दिया गया है। आपने पहला इसमें फाइलिंग जी किया है? इसमें सुविधा यह है कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं और हम ही नहीं जो हमारे क्लर्क है वो क्लाइंट भी अपना पोर्टल खोल के वो भी कर सकते हैं। इससे बेहतर छुट्टी के दिनों में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ है ये। अच्छी चीज है। ये शुरुआत हुआ था, ये कोरोना के समय शुरुआत हुआ था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जी। और आज इसको इन जनरल किया गया है सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए। चलिए आप लोगों को मुबारक हो। धन्यवाद। आप लोग की भी टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी का न्यायिक सिस्टम में बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। इससे न्याय मिलने में आसानी होगी। क्लाइंट्स को बहुत सुविधा होगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने में, डेट लेने में, डिस्पोजल में बहुत ही फायदा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कुशल नेतृत्व में और नोडल ऑफिसर हैं सुमित बाबू, ये बहुत अच्छा व्यवस्था शुरू किया गया है। और जब लोग सीख जाएगा इसका प्रोसेस तो इतनी सुविधा होगी घर बैठे घर डोर बैठे। स्टेप सर्विस। चलिए क्या नाम बताइए सर? विजेंद्र कुमार ठाकुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।